हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जेआईएनसी नर्सिंग पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 ईएसआईसी, सीएचओ एमपी, सीएचओ कोलकाता, सीएचओ उत्तराखंड, इन सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट उन सभी नीडफुल, जरूरतमंद, सोए हुए, हार मान चुके फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक मिले। और लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करने की कोशिश करें। प्रकाश, कविता, ज्योति, रजनी माथुर, देव, गीता, विनोद, पवन, नीतू, कार्तिक, किरण, राव, नरूल, पवन, श्वेता, सोनल, शिखा, अब सभी का जेएनसी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस इंपॉर्टेंट जर्नी को स्टार्ट करते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कल की एक इंपॉर्टेंट क्लास हमने फिनिश की थी जहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ा और इंपॉर्टेंट बनने वाले सारे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने की कोशिश की। आज अपना टॉपिक होगा बच्चा केयर ऑफ न्यूबॉर्न। केयर ऑफ न्यूबॉर्न पे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ इमेज बेस, कुछ बेसिक, कुछ ट्रिकी, कुछ रैशनल वाले क्वेश्चन केयर ऑफ न्यूबॉर्न में हम डिस्कस करें ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके। 1 मंथ का शेड्यूल मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूं। कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़े ये भी मैं आपको बता चुका हूं। आपको सिर्फ घर पे स्टडी करके आना है, उस पर बनने वाले क्वेश्चन बनाने का प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी मेरी होगी बच्चों। मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा, आपको आंसर पुट करना है। जो नया, इनोवेटिव लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसको नोट करना ना भूलें, क्योंकि हम और आप एक मिशन पे, और आप और हम दोनों का मिशन एक ही है, 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बच्चों। उसी के लिए लगातार हम एक दूसरे से मिलकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट जर्नी को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हिम्मत मत खोना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, सबसे पहले उन्हें करके दिखाना है। सबसे पहले उन्हें करके दिखाना है। दिस इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, सबसे पहले उन्हें करके दिखाना है। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इसी हार्डवर्क के साथ 2021 को विजय करना है। 2021 में जीतना है बच्चों, और जीत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है, रन स्टार्ट हो चुका है। बस आपका साथ यूं ही बना रहे हैं। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हमेशा की तरह जेआईएनसी जोधपुर में जो मैक्सिमम इंक्वायरी रहती है उसके बारे में कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ईएसआईसी और नॉर्सेट 2021 की तैयारी करने के लिए जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, आपके अपने जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड एचडी क्वालिटी के वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, इमरजेंसी नर्सिंग, इवन इमेज और वीडियो बेस्ड प्रीवियस 5 ईयर पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, वो सब कुछ दिया है जो एक कंपटीशन को फाइट करने में आपको चाहिए बच्चों। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको 6499 पे करना पड़ेगा, और कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा बच्चों। जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करने के बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सेलेक्ट करना है। इस कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद लॉग आउट और लॉग इन करके आप फर्दर कैरी ऑन कर सकते हो। सिंपल तरीका, प्ले स्टोर, मेल आईडी के साथ लॉग इन, सेलेक्ट कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स, डू योर पेमेंट, लॉग आउट योरसेल्फ, देन लॉग इन, स्टार्ट योर जर्नी विद जेएनसी फैमिली। ओके फाइन। आज की क्लास को स्टार्ट करते लगभग 1400 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास से जुड़ चुके हैं। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करने की कोशिश करना, और मेरी कोशिश होगी आज का जो सेशन होगा जिसमें
इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते, वन लाइनर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया, रैशनल वाले क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया। आई होप यू विल एंजॉय नेक्स्ट 1 आवर जर्नी। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन का पहला एमसीक्यू, और एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जो बुलेट फॉर्म में होंगे, जहां क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। नियोनेटोलॉजी, देखिए बच्चों, हम पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे, और पीडियाट्रिक नर्सिंग में कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट जहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं। नियोनेटोलॉजी, दैट वी कैन से ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी का ट्रीटमेंट और केयर, दैट वी कैन से स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द नियोनेट, दैट इज अ नियोनेटोलॉजी। ये टर्म्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन मोर थिंग्स यू कैन सी बच्चों, नियोनेटल पीरियड। देखिए नियोनेटल पीरियड पे 3 एमसीक्यू बनते हैं बच्चों, और मैंने क्लियर मेंशन किया है नियोनेटल पीरियड को फर्स्ट 4 वीक पीरियड को कहते हैं बच्चों। बच्चे का बर्थ होने से फर्स्ट 4 वीक का जो पीरियड होता है, वी कैन कंसीडर दैट इज अ नियोनेटल पीरियड। देखिए अब इस नियोनेट में भी अर्ली नियोनेट होता है, लेट नियोनेट होता है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दैट आस्किंग व्हाट इज द नियोनेटल पीरियड, आपको आंसर लिखना है फर्स्ट 4 वीक ऑफ बेबी। बर्थ के अगले 4 वीक के पीरियड को नियोनेटल पीरियड कहते हैं बच्चों। ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अर्ली नियोनेट का मतलब बर्थ से 7 डेज का बच्चा। देखिए हमने कई बार कंसीडर किया न्यूबॉर्न को बोलते हैं, बर्थ से 7 डेज का बच्चा न्यूबॉर्न कहलाता, फिर नियोनेट बोलते हैं। बट बर्थ टू 7 डेज के बच्चे को अर्ली नियोनेटल पीरियड भी कहते हैं, अर्ली नियोनेटल पीरियड भी कहते हैं बच्चों। आई वुड मेंशन अर्ली नियोनेटल पीरियड का मतलब बर्थ टू 7 का मतलब बच्चों 0 से 7 डेज का जो पीरियड होगा, दैट वी कैन कंसीडर अर्ली नियोनेट, और 7 डेज से 28 डेज का जो पीरियड होगा, दैट वी कैन कंसीडर लेट नियोनेट। क्वेश्चन दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पहले क्वेश्चन बन सकता है कि नियोनेटल पीरियड कितना होता है बर्थ के बाद 4 वीक का, बर्थ के बाद 4 वीक का। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अर्ली पूछे तो न्यूबॉर्न का जो ड्यूरेशन है 0 to 7 डेज, वी कैन से अर्ली नियोनेट, और 7 दिन से लेकर 28 दिन का जो पीरियड होगा, दैट वी कैन से लेट नियोनेट। दोनों कंसीडर करते बच्चा अर्ली नियोनेट और वी कैन से लेट नियोनेट। वन मोर थिंग्स, पैरीनेटल पीरियड, पैरीनेटल हमेशा कंसीडर करते हैं 28 वीक ऑफ जस्टेशन से बर्थ होने के अगले 7 डेज। देखिए 28 वीक का जस्टेशन है, 28 वीक का जस्टेशन है, देन बेबी का बर्थ हुआ, और बर्थ होने के नेक्स्ट जो 7 डेज का पीरियड होगा, दैट पीरियड वी कैन से पैरीनेटल पीरियड। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, हम बेसिक से स्टार्ट करें क्योंकि हम न्यूबॉर्न केयर पढ़ने वाले बच्चों, और न्यूबॉर्न केयर में आपको बेसिक न्यूबॉर्न के बारे में जानकारी होना जरूरी है। वन लाइनर क्वेश्चन यहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन मोर थिंग्स आई वाज पुटेड। अब बच्चों बात आती है नॉर्मल न्यूबॉर्न। अब नॉर्मल न्यूबॉर्न हम कब कहेंगे? एक हेल्थी न्यूबॉर्न बच्चा पैदा होगा, और कब पैदा होगा बच्चों? एट टर्म्स का मतलब ऑलमोस्ट बच्चों बिटवीन 38 to 42 वीक्स। याद रखना, बिटवीन 38 to 42 वीक्स यदि बेबी बॉर्न हुआ, दैट वी कैन कंसीडर नॉर्मल न्यूबॉर्न। दूसरा इंपॉर्टेंट, जब बच्चा 38 to 42 वीक्स के अंदर बच्चा बेबी पैदा होता है, तो एक तो पैदा होने के बाद तुरंत इमीडिएट वो क्राई कर रहा होगा, दूसरा क्विकली अडॉप्ट करता है एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट, क्योंकि यूट्रस के अंदर जब बेबी होगा तो टेम्परेचर अलग होता है, यूट्रस के बाहर जब बेबी होता है तो ज्यादातर बच्चों को चांस होता है हाइपोथर्मिया का चांस होता है। तो बेबी इजिली एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब यूट्रस के बाहर के एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर पा रहा है। देन हैविंग एन एवरेज बर्थ वेट, उसका बर्थ वेट नॉर्मल है, एंड कंजेनाइटल, कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट नहीं है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक यदि मिलता है और बच्चा 38 to 42 वीक्स के बीच में पैदा होता है, दैट वी कैन कंसीडर नॉर्मल न्यूबॉर्न। व्हाट वी कैन कंसीडर? नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। ओके फाइन, ये कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी बच्चों। दूसरा देखिएगा, प्री टर्म पे क्वेश्चन बनता है बच्चों। प्री टर्म से क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया हुआ है। प्री टर्म का मतलब होता है बेबी बॉर्न विद जेस्टेशनल एज लेस देन 37 वीक, कंप्लीटेड, या लेस देन 259 डेज, that we can consider pre-term
preterm newborn. You can see everybody, this is your competent exam MCQ कि when we consider preterm, जब बच्चा less than 259 days से पहले पैदा हुआ या less than 37 weeks से पहला पैदा हुआ, और स्पेशली इस बच्चों को बच्चों हम termed as immature या born early और premature baby भी कहते हैं. देखिए preterm, premature, born early baby, अलग अलग नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं. छोटी छोटी बातों पे विशेष ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों आपसे. ओके फाइन. वन मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न. देखिए पोस्ट टर्म का मतलब होता है 42 वीक्स के बाद. 42 वीक्स के बाद यदि बेबी जो है वो 42 वीक्स के बाद में या 294 डेज के बाद में बॉर्न हुआ है, दैट वी कैन से पोस्ट टर्म बेबी. व्हाट वी कैन से बच्चों, पोस्ट टर्म बेबी, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी. तो ये कुछ पैरामीटर है. लगभग 2000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें बच्चों. लाइक करना ना भूलें. लगभग अभी 1200-1300 लाइक दिख रहे हैं. फटाफट एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले जितने भी नए बच्चे यहां पर क्लास से जुड़े हैं, और शेयर कर दें ताकि नीडफुल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इंपॉर्टेंट क्लास मिले. तीनों काम फटाफट फिनिश करें, फिर अपन परमानेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डू इट एवरीबॉडी, लाइक इट एवरीबॉडी, डू इट. शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया. लाइक देन सब्सक्राइब देन शेयर, ताकि हर उस नीडफुल बच्चे को ये इंपॉर्टेंट सेशन मिले जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश JINC तक नहीं पहुंच पा रहा हो. फटाफट लाइक करिएगा बच्चों. थैंक यू दीपक परमार, थैंक यू सो मच. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. दैट यू कैन सी यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप किया बच्चों. ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. ए वेरी लो बर्थ वेट बेबी हैज ए बर्थ वेट लेस देन. क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी जो है हम कंसीडर कब करेंगे, उस बेबी का वेट कितना होगा, लेस देन 1000 ग्राम, लेस देन 2005 ग्राम, लेस देन 1500 ग्राम, लेस देन 2000 ग्राम. पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर. ए वेरी लो बर्थ वेट. बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी लो बर्थ वेट पूछा बच्चों, वेरी लो पूछा है. मैं आपको हिंट देता हूं, जब पेशेंट का या बच्चे का वेट जो है लेस देन 2500 ग्राम होता है तो हम कहते हैं बच्चों लो बर्थ वेट बेबी. क्या कहते हैं, लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं. और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वेरी लो पूछा बच्चों, वेरी लो पूछा है. मैं इवन हिंट देता हूं, यदि किसी भी बच्चे का बर्थ वेट लेस देन 1000 ग्राम है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट. क्वेश्चन को ध्यान से देखना. मैंने कहा था लेस देन 2500 ग्राम को लो बर्थ वेट बोलते हैं, लेस देन 1000 ग्राम को एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलते हैं. और मैंने पूछा सिर्फ वेरी लो पूछा है बच्चों, वेरी लो पूछा है. फटाफट आंसर पुट करना बच्चों, फटाफट आंसर पुट करना. आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि राइट आंसर क्या होगा. बिल्कुल सी को लॉक कर दिया जाए. एब्सोल्युटली करेक्ट. ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस. चीजें मेंशन किया, 3 चीजें हमने यहां पे पढ़ा है. 2500 से कम वाले बच्चे को लो बर्थ वेट बोलते हैं, 1000 से कम वाले बच्चे को एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, और 1500 से कम वाले को वेरी लो बोलते हैं बच्चों, वेरी लो बोलते हैं. दैट्स गेट इट एवरीबॉडी. ओके फाइन. हम फर्दर मूव करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दैट यू कैन सी 3 टर्म्स में यहां डिस्कस करना चाहूंगा जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है. पहला हम पढ़ेंगे बच्चों स्मॉल फॉर जस्टेशनल एज, SGA. देखिए स्मॉल फॉर जस्टेशनल एज, जस्टेशनल एज को बोलते एज ऑफ प्रेगनेंसी. जस्टेशनल एज को क्या बोलते बच्चों, एज ऑफ प्रेगनेंसी. आई वाज पुटेड वेरी वेल. स्मॉल फॉर जस्टेशनल एज, द बेबी विथ बर्थ वेट लेस देन 10 परसेंटाइल ऑफ देयर जस्टेशनल एज. मतलब जितना वेट जस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए उससे 10 परसेंटाइल कम है, उससे 10 परसेंटाइल कम है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. इसको हम स्मॉल फॉर डेट भी बोल सकते हैं, इसको हम लाइट फॉर डेट भी बोल सकते हैं, इसको हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं. 4 अलग अलग टर्म से प्रोनाउंस करते हैं. जिस बच्चे का वेट जस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग
लेस देन 10 परसेंटाइल है, दैट इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बोल सकते हैं, स्मॉल फॉर डेट बोल सकते हैं, लाइट फॉर डेट बोल सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोल सकते हैं। 4 टर्म्स मैंने अलग अलग प्रोनाउंस किया बच्चों। क्वेश्चन कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, और ये जो टर्म्स है यहां पर, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। विल मूव फर्दर। एक आता है अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, एजीए, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज टर्म्स थोड़ा इजी है। बेबीज विद अ बर्थ वेट बिटवीन 10 to 9 परसेंटाइल, बर्थ वेट जो है वो लगभग 10 to 9 परसेंटाइल फॉर देयर जेस्टेशनल एज, मतलब जेस्टेशनल एज का लगभग 10 से 90% है, 90% है, इसको हम एप्रोप्रिएट फॉर डेट्स बोलते हैं। मतलब लगभग उतना वेट है जितना होना चाहिए, लगभग उतना वेट है जितना होना चाहिए। इस तरीके के ट्रिकी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन बच्चों, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज द बेबी बर्थ वेट इज मोर देन 90 परसेंटाइल ऑफ पीरियड ऑफ देयर जेस्टेशनल एज। आपको बता दूं बच्चों, आपने देखा डायबिटिक मदर जो होती है, डायबिटिक मदर को हमेशा जो बेबी पैदा होगा वो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होगा, वो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होगा। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच माय डियर, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। डायबिटीज मेलाइटस की यदि मदर है तो आने वाली जो जनरेशन होगा वो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज डेवलप होगा, जिसका वेट नॉर्मल से कई गुना ज्यादा होगा, दैट कंसीडर वी कैन से लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। तो यार छोटे छोटे वो टर्म्स मैंने पुट करने की कोशिश की, इट विल हेल्पिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने बच्चों यहाँ एक इमेज पुट किया, मैंने यहाँ पर एक इमेज पुट किया, ध्यान से देखना। आपको इस इमेज को देख के बताना है कि इमेज जो है क्या है। मैं ऑप्शन भी देता हूं बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना। डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट योरसेल्फ। मोहन, नीलम कुमारी, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट योरसेल्फ माय डियर। क्वेश्चन को समझना और आंसर देना। हियर यू कैन सी वर्निक्स कैसियोसा, मंगोलियन स्पॉट, मिलिया और मेनिंजोसील। इस बेबी को देखना है और फाइंड आउट करना है। ये जो व्हाइटिश कवरिंग दिख रहा है, ये व्हाइटिश पार्ट बेबी में दिख रहा है, व्हाट वी कैन से, यू कैन सी एवरीबॉडी। हम किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे बच्चों? इसको वर्निक्स कैसियोसा बोलेंगे, इसको मंगोलियन स्पॉट बोलेंगे, इसको मिलिया बोलेंगे, इसको मेनिंजोसील बोलेंगे। पुट द राइट आंसर। ऑलमोस्ट 2400 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। बेबी को देखना है और बेबी का ये व्हाइटिश जो पार्ट दिख रहा है, व्हाइटिश जो कवरिंग दिख रहा है, इसको किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर। वर्निक्स कैसियोसा, मंगोलियन स्पॉट, मिलिया और मेनिंजोसील। अब मेनिंजोसील, क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। फंटास्टिक कॉपरेशन। पूजा धाकर, थैंक यू सो मच फ्रॉम ग्वालियर। शाबाश। अनुपमा, धर्मेंद्र, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया है। विल बी वी कैन से वर्निक्स कैसियोसा, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, दैट इज अ राइट आंसर। वर्निक्स कैसियोसा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए यह क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी जानना जरूरी है, और कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो भी जानना जरूरी है। मैंने यहां पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि ये जो हमने देखा वर्निक्स कैसियोसा है, बट हमें ये भी देखना मंगोलियन स्पॉट क्या होता है, हमें ये भी देखना मिलिया क्या होता है, कब डिसअपियर होता है। क्योंकि हमारी कोशिश, आपके JINC की कोशिश है, राव नरूल होम केयर डोनेटिंग 20 रुपीज। थैंक यू सो मच सुपर फैन नरूल विद द सुपर चैट ऑफ JINC। हम एक इमेज बेस के साथ जब 4 ऑप्शन पुट करते हैं तो चारों के बारे में जानने का हमें अधिकार है। हम एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन लर्न करने का हमें अधिकार है, तभी हम लोग कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और आई होप इस थ्योरी को आप अच्छे से अडॉप्ट कर रहे होंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन को आपको इमेज को देखना, लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करना होगा बच्चों। गजनी नहीं बनना। इमेज को ध्यान से देखना, एक बार समझ में नहीं आए क्लास फिनिश होने के बाद फिर से देखें, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही नॉट सेट की होता बच्चों। इमेज और इमरजेंसी के जितने भी क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू पुट एवरीथिंग। हियर यू कैन सी। नेक्स्ट पुट किया बच्चों, नेक्स्ट इमेज को देखिएगा। नेक्स्ट मैंने क्लियरली पुट किया है, दैट इज अ मंगोलियम स्पॉट, दैट इज अ मंगोलियम। यहां पर यदि आपको विजिबल हो रहा होगा, यहां पर ब्लूइश पोर्शन दिख रहा है, दैट इज अ मंगोलियम स्पॉट। वी कैन से कंजेनाइटल डर्मल मेलेनोसाइटोसिस बोलते हैं बच्चों।
melanocyte, that's a hormone are responsible to change the color, that we can say melanocytosis के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और बेस्ट नाम है बच्चों मंगोलियन स्पॉट। यू कैन सी बेबी का जो बटक्स का बैक साइड का पोर्शन है, यहां पर आपको क्लियरली डार्क ब्लू और पर्पल कलर का ब्रुइस लाइक मैक्यूलर फाइंड हो रहा है। दैट मैक्यूलर वी कैन से मंगोलियन स्पॉट। बच्चों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेहा चौधरी थैंक यू, लव यू टू माय डियर। ज्योत्सना गर्ग थैंक यू सो मच। अगेन यू कैन सी स्पॉट यूजुअली कहां लोकेटेड होगा, सेक्रम पे जो आपको दिख रहा है, बटक्स पे जो आपको दिख रहा है, यू कैन सी। और लगभग 90% किसको होता है बच्चों, ब्लैक और एशियन पीपल। वी आर एशियन, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 4 कंट्री एशिया में आता है और एशियन लोगों को ये मंगोलियन स्पॉट ज्यादा फाइंड आउट होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लोकेशन कहां होता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कलर कैसा होगा, ब्लू कलर होगा, क्वेश्चन बन सकता है कि इसको एग्जैक्टली मंगोलियन स्पॉट का दूसरा नाम क्या है, कंजेनाइटल डर्मल मेलेनोसाइटोसिस। कंजेनाइटल डर्मल मेलेनोसाइटोसिस, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। आई होप यू पीपल एंजॉय अ लॉट। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा कि डिसअपियर कब होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। डिसअपियर लगभग 4 साल तक हो जाता है। कुछ बुक्स में 6 मंथ टू 1 ईयर मिलेगा, कुछ बुक्स में 2 ईयर मिलेगा, कुछ बुक्स में 3 ईयर मिलेगा। तो हम इसको कंसिडर करते बच्चों 4 ईयर तक, लगभग 4 साल तक ये जो मंगोलियन स्पॉट है ये डिसअपियर हो जाता है बच्चों। दैट विल बी डिसअपियर। क्वेश्चन इस तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको पूछा जा सकता है। व्हेन विल बी डिसअपियर, विद इन 4 ईयर, 4 साल तक के ये मंगोलियन स्पॉट अपने आप सबसाइड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। आपने यहां पर मंगोलियन स्पॉट देखा, आपने वर्निक्स कैसियोसा देखा, वर्निक्स कैसियोसा देखा। वन मोर इमेज इज देयर, वन मोर इमेज इज देयर दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी। इस इमेज को बच्चों हम मीलिया बोलते हैं। क्या होता है मीलिया, ये सिबेसिस ग्लैंड डिसऑर्डर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप दिख रहा होगा बच्चों नोज के सराउंडिंग व्हाइट डॉट दिख रहा होगा, व्हाइट डॉट दिख रहा होगा। और इस व्हाइट डॉट जो दिख रहा है नोज के सराउंडिंग, दैट वी कैन कंसीडर मीलिया। व्हाट वी कैन से, मीलिया बोलते बच्चों, मीलिया बोलते। यू कैन सी रैश विथ टीनी पिन हेड साइज, दैट इज अ चिन पे होगा, नोज पे होगा, फोरहेड पे होगा। चिन पे होगा, नोज पे होगा, फोरहेड पे होगा। वो जगह जहां पर मीलिया फाइंड आउट होता है बच्चों, जहां पर मीलिया फाइंड आउट होता है। और इसका रीजन क्या, रिटेंशन ऑफ सीबम इनटू द सिबेशियस ग्लैंड। एग्जैक्टली क्या होता है, सिबेशियस ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन, सिबेशियस ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन ऑफ सीबम। और जब सीबम जो है वापिस रिटेंड हो रहा है, सीबम वापिस रिटेंड हो रहा है, दैट कैन नॉट कम आउट, तो ये कलेक्ट हो जाता है। और कलेक्ट होने की वजह से जो टीनी पिन हेड साइज के रैशेस बनते हैं, जो नोज के सराउंडिंग, जो नोज के सराउंडिंग बनते, जो चीक पे बनते, जो फोरहेड पे बनते, जो चिन पे बनते, दैट्स अ टीनी पिंस, वी कैन से मीलिया। व्हाट वी कैन से मीलिया। इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। और मैंने ये भी मेंशन किया कि डिसअपियर कब होता है। डिसअपियर जो है फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के अगले कुछ वीक्स में, बर्थ के अगले कुछ वीक्स में ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। मंगोलियन स्पॉट भी मैंने बताया बच्चों 4 ईयर तक डिसअपियर हो जाता है। और मीलिया की भी हम बात करें तो लगभग दैट विल बी डिसअपियर आफ्टर 1 ईयर, या 1 ईयर से पहले हो जाता है, फर्स्ट फ्यू वीक्स में हो जाता है, बट समटाइम वी कैन कंसिडर 1 ईयर। तो दैट इज अ मीलिया, दैट इज अ मीलिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कुलदीप जैन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर। ओके फाइन, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे बच्चों, क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ज्यादातर पिछले 3 से 4 दिन में जो क्वेरी आ रही है कि सर हमें जेएनसी के नोट्स कैसे मिलेंगे, हम जेएनसी की बुकलेट कैसे लेंगे, तो मैं क्लियर मेंशन कर देता हूं। आपकी जेएनसी जोधपुर के द्वारा 6th एडिशन आ चुका है। 6th एडिशन में 5 बुक्स है, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है, थ्योरी, बेसिक और एनक्लेक्स पैटर्न में थ्योरी नोट्स है। और याद रखना कंप्लीट इंग्लिश में बच्चों, कंप्लीट इंग्लिश में आर्टिकल्स भी है, इमेजेस भी है। और ये 5 बुक्स जो है इसमें सारे सब्जेक्ट है। बहुत सिंपल तरीका, इसका प्राइस 1599 है बच्चों। और इसको परचेज करने का सिंपल तरीका, आपको जेएनसी के वेबसाइट पे जाना है www.jinc-jodhpur.com और वहां पर जाकर के आपको मोबाइल में 3 लाइन पे क्लिक करना है, बाई कोर्सेस में जाना है और वहां पर जेएनसी बुकलेट को सर्च करना है।
क्लिक करना है, डिटेल भरना है, सबमिट कर देना है, पेमेंट कर देना है और पोस्ट के द्वारा ये बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी। आप इंडिया और वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, जेएनसी की बुक्स आपके घर तक पहुंचेगी। 5 बुक्स का सेट जिसके अंदर बहुत कुछ कंटेंट दिया हुआ है। इट विल हेल्पिंग टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, नया एडिशन आ चुका है, 5 बुक्स अवेलेबल है, आप कभी भी इसको ऑर्डर करें। सिंपल तरीका, जेएनसी की वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट क्या पुट करना बच्चों, www.jnc-jodhpur.com पे जाकर के इस बुक्स को परचेज कर सकते हो बच्चों। और आप जेएनसी परिवार से जुड़ सकते हो, जेएनसी परिवार से जुड़ सकते हो, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल इंग्लिश में नोट्स होंगे बच्चों, इंग्लिश में नोट्स होगा, हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार हिंट दे रहा हूं, नोट्स विल बी ओनली इन इंग्लिश। बेसिक होगा, एनक्लेक्स पैटर्न होगा, एनक्लेक्स पैटर्न होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ केयर फॉर अ बेबी विद द बर्थ वेट 1500 to 1800 ग्राम। क्वेश्चन को समझना रे बच्चों, क्वेश्चन को समझना, बदमाशी मत करना, ट्रिकी क्वेश्चन दिए हैं। अप्रोप्रिएट प्लेस, वो अप्रोप्रिएट कौन सा प्लेस है जो उस बच्चे का केयर करते हैं जिसका बर्थ वेट है 1500 to 1800। मैंने कहा था बच्चों 1500 से कम वजन वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बोलते हैं। इस बच्चे का अप्रोप्रिएट प्लेस कौन सा होगा, घर पे उस बच्चे को आप केयर दे सकते हो। दूसरा लिखा सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल, दूसरा लिखा सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल, तीसरा लिखा है टर्सरी लेवल हॉस्पिटल, तीसरा लिखा टर्सरी लेवल हॉस्पिटल और चौथा लिखा है एनी ऑफ द अबो, एनी ऑफ द अबो। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ केयर फॉर द बेबी विद द बर्थ वेट। देखिए 1500 से कम को हमने क्या बोला बच्चों, वेरी लो बर्थ वेट बोला, वेरी लो बर्थ वेट बोला, और ये लगभग 1500 से 1800 है। तो इन चारों में से उसके लिए अप्रोप्रिएट प्लेस कौन सा होगा केयर का, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। होम, हॉस्पिटल, टर्सरी लेवल हॉस्पिटल और एनी ऑफ द अबव। पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है। लगभग बच्चों 2400 बच्चे, 2400 स्टूडेंट क्लास को वॉच करें और फेसबुक पेजेस पे भी लगभग 900 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। आप दोनों के लिए जेएनसी लगातार क्लास को आप चाहे कहीं पर भी वॉच करें, जेएनसी आपके लिए सदा मेहनत करता रहेगा। तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सी ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं, बट यहां पर मैं आपको हिंट दे देता हूं। सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल सेटअप जो है इट्स मोर इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टू टर्सरी लेवल, कंपैरिजन टू टर्सरी लेवल। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, बी। आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी। टर्सरी लेवल में हमेशा रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं बच्चों, याद होगा ना। टर्सरी लेवल में हम रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं, सेकेंडरी में हम पढ़ते हैं अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट। जैसे हमें पता चला बच्चा वेरी लो बर्थ वेट है तो हमने कहां भेज दिया, सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा बच्चों, सेकेंडरी लेवल में। लेट्स गेट इट एवरीबॉडी। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं बच्चों। यू कैन सी एवरीबॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ए न्यूबॉर्न बेबी गर्ल इज नॉर्मल। वो कौन सा फाइंडिंग है जो न्यूबॉर्न बेबी गर्ल के अंदर नॉर्मल कंसीडर करते हैं। वो कौन सी फाइंडिंग है जहां पर न्यूबॉर्न बेबी में कंसीडर करते हैं, दैट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, दैट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी पासेज ऑफ मिकोनियम विद इन 24 आवर्स। मतलब बच्चा पैदा होने के अगले 24 आवर्स में मिकोनियम का पास करना। रेस्पिरेटरी रेट 70 पर मिनट एट रेस्ट, एट रेस्ट। सी में लिखा है येलो स्किन टोन एट 12 आवर ऑफ एज। सुनील राजपूत डोनेटिंग 20 रुपीज। थैंक यू सो मच सुनील टू सपोर्टिंग पुअर स्टूडेंट। और डी में लिखा बच्चों ब्रीडिंग फ्रॉम अम्लाइकस। कौन सा पैरामीटर जो है न्यूबॉर्न बेबी गर्ल का नॉर्मल कंसीडर करते हैं, कौन सा पैरामीटर है न्यूबॉर्न बेबी गर्ल का नॉर्मल कंसीडर करते हैं। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। मैं हिंट दे देता हूं, न्यूबॉर्न बेबी का जो रेस्पिरेशन है, न्यूबॉर्न बेबी की जो रेस्पिरेटरी रेट हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं बच्चों, याद रखना 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। और एवरेज हम बच्चों 40 कंसीडर करते हैं, एवरेज जो है हम 40 कंसीडर करते हैं, ये रेंज है, एवरेज रेंज। और नॉर्मली 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, दैट इज अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी। तो ये तो एबनॉर्मल हो गया बच्चों, ये तो एबनॉर्मल हो गया। दूसरा ब्लीडिंग फ्रॉम अम्लाइकस, येलो स्किन टोन, पासेज ऑफ मिकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर्स।
विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। कौन सी फाइंडिंग हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे बच्चों चारों में से? फटाफट आंसर पुट करेगा। ज्यादातर बच्चों ने हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है, ए लिखा। जिन्होंने भी ए लिखा है उनका आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल सही। क्योंकि मिकोनियम जो है जैसे नॉर्मल प्रोसेस और बर्थ के तुरंत बाद पास होता है, अगली 24 आवर्स के अंदर यदि मिकोनियम पास होता है तो वी कैन कंसिडर नॉर्मल, वी कैन कंसिडर नॉर्मल। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसका हार्ट रेट क्या होगा? हार्ट रेट पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ बच्चों, तो आपको लिखना है 120 to 160 बीट, 120 to 160 बीट पर मिनट। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन कि व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो आपको सीधा आंसर पुट करना बच्चों 120 to 160 वी कैन कंसीडर नॉर्मल, वी कैन कंसीडर नॉर्मल। ये न्यूबॉर्न बेबी का पल्स रेट होता है जिसको हार्ट रेट बोल सकते हैं, पल्स रेट होता है जिसको हार्ट रेट बोल सकते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब बच्चों हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो केएमसीपी पढ़ेंगे, जैसे कंगारू मदर केयर। मैं आपको बताना चाहता हूं कंगारू मदर केयर पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है। आई ट्राई टू कवर ऑल द एमसीक्यू विच इज आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि केएमसी क्या है, केएमसी पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, केएमसी का यूज क्या है। इस तरह में 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और पूरा केएमसी कंगारू मदर केयर हम कैरी ऑन करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके बाद कोई क्वेरी नहीं रहेगा। कंगारू मदर केयर वन ऑफ द टॉपिक विच इज कमिंग इनटू द न्यूबॉर्न केयर। ये न्यूबॉर्न केयर के अंडर कंसीडर किया जाता है। जब बच्चा मदर के उम्र से बाहर आता है तो बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग केएमसी करते हैं बच्चों, कंगारू मदर केयर पुट करते हैं। ओके फाइन, हियर यू कैन सी क्लियरली लिखा है कि एक तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, कंगारू मदर केयर में बच्चे के स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। मदर एंड हर न्यूबॉर्न फ्रीक्वेंट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी जरूरी है उसके साथ। अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल हैज बीन इफेक्टिव, बच्चा जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा कंगारू मदर केयर की वजह से। और इवन आपके मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगा, लो बर्थ इन्फेंट और प्रीटर्म दोनों की मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। कितना बेनिफिट है बच्चों, दोनों की मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। दैट वी कैन कंसीडर दैट अ कंगारू मदर केयर। आपको एक इमेज दिख रहा होगा बच्चों, मैंने इमेज इसलिए पुट किया है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आपको इमेज देखना जरूरी है। लुक्स लाइक ए कंगारू, मदर पुटेड बेबी, होल्ड बेबी टुवर्ड्स योर चेस्ट और एब्डोमेन। मदर अपने चेस्ट और एब्डोमेन के क्लोज बेबी को होल्ड करती है ताकि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन हो, इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, बेबी जल्दी डिस्चार्ज हो, लो बर्थ वेट और प्रीटर्म का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो। ये कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं बच्चों, ये कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। ओके फाइन, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। केएमसी पे बनने वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप क्वेश्चन सही लिखेंगे। कंगारू मदर केयर इज अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग फॉर। क्वेश्चन पूछा है कि केएमसी जो है कंगारू मदर केयर है वो स्पेशल वे ऑफ केयरिंग फॉर किसके लिए स्पेशल ऑफ केयर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन लिखा लो बर्थ वेट बेबी के लिए, ऑप्शन में लिखा है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। मैंने कहा था जिसका वेट लेस देन 1000 ग्राम होगा उसको हम कहेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट कब कहेंगे? जिस बच्चे का वजन लेस देन 2.500 मतलब 2500 ग्राम से यदि कम वजन है, दैट वी कैन से लो बर्थ वेट बेबी, दैट वी कैन से लो बर्थ वेट। ऑल ऑफ द बेबी, और डी में लिखा है टर्म बेबीज, डी में लिखा है टर्म बेबीज। देखिए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के ऑप्शन को देखना, फिर आंसर पुट करना ताकि आपको आंसर राइट मिले, थैंक यू ज्योति चंडेल, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू ज्योति। पुट द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ए पुट किया है, लो बर्थ वेट बेबी पुट किया है, जिसको हम कंगारू मदर केयर यूज करते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। लो बर्थ वेट बेबी मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया। लो बर्थ वेट और प्रीटर्म बेबी को हम कंगारू मदर केयर यूज करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इफेक्टिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदद करता है, मदर बच्चे को हॉस्पिटल में क्विक डिस्चार्ज करने के लिए मदद करता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं केएमसी से, कंगारू मदर केयर से। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू मदर केयर इज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम। ध्यान से देखना, कंगारू मदर केयर में हम बच्चे को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। केएमसी जब भी देते, कंगारू मदर केयर जब भी देते हैं तो हम बच्चे को किससे प्रोटेक्ट करते हैं?
किससे प्रोटेक्ट करते हैं? आंसर में हाइपोकैल्सीमिया लिखा हुआ है, आंसर में हाइपोकैल्सीमिया लिखा, आंसर में हाइपरग्लाइसीमिया लिखा बच्चों। आदिति सोनी डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच आदिति टू डोनेट 20 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। उसके बाद हाइपरथर्मिया लिखा बच्चों, और फाइनली हाइपोथर्मिया लिखा है। बहुत आसान एमसीक्यू, बहुत आसान एमसीक्यू कि कंगारू मदर केयर बच्चे को किससे प्रोटेक्ट करती बच्चों, किससे प्रोटेक्ट करती? चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने। हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम है बच्चों साइलेंट, साइलेंट किलर बोलते हैं इसको, साइलेंट किलर बोलते हैं। और हाइपोथर्मिया का मतलब टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट। जब बॉडी का टेम्परेचर जो है लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाएगा, उस कंडीशन को बच्चों हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। और हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए KMC यूज करते हैं, कंगारू मदर केयर को यूज करते हैं, जो ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर पुट किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। यहां पर आपका हाइपोथर्मिया सही आंसर है। मैंने कहा था हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम साइलेंट किलर है बच्चों, साइलेंट किलर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट्स ऑफ KMC। चारों में से वो कौन सा एक कंपोनेंट है जो KMC का नहीं है, कंगारू मदर केयर का नहीं है? 3 सही, 1 गलत। आपको गलत वाला आइडेंटिफाई करना है, आपको गलत वाला आइडेंटिफाई करना है। हियर यू कैन सी ऑप्शन देखिएगा। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है KMC में, मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, डेफिनेटली होता है। बी में लिखा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये भी देखा होगा। सी में लिखा है अर्ली डिस्चार्ज, बच्चा जल्दी छुट्टी होके घर चला जाएगा, अर्ली डिस्चार्ज। समोती थैंक यू सो मच। एंड वेट गेन, वेट गेन बच्चों, चारों में से कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा कंपोनेंट्स वी कैन नॉट कंसिडर एलिमेंट्स ऑफ KMC, कंगारू मदर केयर? पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। ऑलमोस्ट आपके सामने 4 ऑप्शन है, ABCD आपको दिया हुआ है। कौन सा पैरामीटर KMC में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता बच्चों? क्या बात है, क्या बात है। अर्ली डिस्चार्ज मैंने अभी पढ़ाया, छुट्टी जल्दी होगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ाया, स्किन टू स्किन कांटेक्ट पढ़ाया। वो कौन सा पैरामीटर जो KMC में नहीं आता है? आपको आंसर देना होगा बच्चों। मिस्टर शैलेंद्र सोलंकी डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू शैलेंद्र, थैंक यू मेरा बच्चा, डोनेटिंग 20 रुपीज इनटू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच। पुट द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर वेट गेन लिखा है, वेट गेन लिखा है। थैंक यू सो मच नरेंद्र सारस्वत, थैंक यू वेरी मच माय डियर। और वेट गेन जो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि कभी भी कंगारू मदर केयर से वेट गेन नहीं होता बच्चों, वेट गेन में मदद नहीं करता है। ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट में मदद करता है, ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करता है, ये वेट गेन में मदद नहीं करेगा, ये अर्ली डिस्चार्ज में मदद करेगा, ये अर्ली डिस्चार्ज में मदद करेगा। सूर्य नर्सिंग केयर की बेटा JINC की कम्युनिटी पे पोस्ट डाला हुआ है, टॉपिक वाइज पोस्ट डाला हुआ है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों। ड्यूरिंग KMC द बेबी शुड, अगेन KMC पे एक और क्वेश्चन। जब कंगारू मदर केयर हम बेबी को दे रहे हैं, ड्यूरिंग KMC द बेबी शुड बी नेक्ड विदाउट क्लोथ, द बेबी शुड वियरिंग क्लोथ, कपड़े पूरे पहने होने चाहिए। देन द बेबी वियरिंग ओनली डाइपर, बच्चा सिर्फ डाइपर पहना होना चाहिए। और डी में लिखा बच्चों वियरिंग कैप, डाइपर और सॉक्स। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? जब भी मदर को द्वारा बच्चे को KMC दिया जा रहा है, कंगारू मदर केयर दिया जा रहा है, तो चारों में से कौन सा एलिमेंट प्रॉपर है, कौन सा एलिमेंट प्रॉपर? आंसर पुट करना होगा बच्चों यहां पर कि बच्चा नेक्ड होना चाहिए, बिल्कुल नेक्ड नहीं होता है। वियरिंग क्लोथ, पूरे कपड़े नहीं पहनाते हैं, सिर्फ डाइपर से नहीं पुट करते हैं। कैप पहनाते हैं बच्चों को, डाइपर पहनाते हैं बच्चों को, सॉक्स पहनाते हैं टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो विच इज द राइट आंसर माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? फटाफट आंसर पुट करना। डी ज्यादातर लिखा है, क्या बात है भावेश पंचाल, दे लिख रहे हो आप। डी एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, डी एब्सोल्युटली करेक्ट। वियरिंग कैप, डाइपर एंड सॉक्स, यदि मदर बच्चे को कंगारू मदर केयर दे रही है तो ये बेसिक चीजें बच्चे का वियर करना मस्ट बी कंपलसरी, मस्ट बी कंपलसरी। ओके फाइन,
क्या बात है। लगभग बच्चों 2400 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। लाइक करना ना भूलें। मैं बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जितने भी बच्चे जेएनसी ई नर्सिंग प्लेटफॉर्म से आज या कल जुड़े हैं, एक बार बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आप जेएनसी परिवार से जुड़ जाएंगे। दूसरा, थंब दबाना कभी नहीं भूलें, क्योंकि लाइक, आपका लाइक मुझे कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, मेरे एफर्ट्स को और मजबूत करता है, मेरी मेहनत को आपके लिए और इंक्रीज करता है, क्योंकि एक का आपका अप्रिसिएशन होता है। क्योंकि डिसलाइक वाले टेररिस्ट आके अपना काम करके चले जाते हैं, और जेएनसी आर्मी क्लास को वॉच करते करते लाइक करना ना भूलें, वो टेररिस्ट का जवाब होता है। टेररिस्ट क्लास को भी वॉच करते, नोट्स भी बनाते, दिल पे पत्थर रख के डिसलाइक भी करते। बट आई लाइक इट दैट एक्टिविटी ऑफ टेररिस्ट। बट हमेशा जेएनसी आर्मी के सामने सब फेल है। तो आप अपना काम अच्छे से करें। जब भी क्लास को ज्वाइन करें, लाइक करना ना भूलें। तुरंत आसपास के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे शेयर करें, ताकि उन नीडफुल बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जेएनसी फ्री इंपॉर्टेंट सेशन चला रहा है। जो बच्चे लाइफ में कहीं न कहीं खो गए थे, जो बच्चे किसी वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी, जिन्होंने किसी कारण की वजह से पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखा, जेएनसी आपको जगाने का काम कर रहा है। जेएनसी आपको अपने ट्रैक पे लाने का काम कर रहा है। जेएनसी आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। जेएनसी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। बस आपको जरूरत है बच्चों, उठो, जागो और दौड़ो अपने गोल की तरफ। आपको बस जेएनसी को फॉलो करना है। वो सब कुछ देंगे जो एक कॉम्पिटिटिव को फाइट करने में चाहिए। यू शुड नीड टू बी अटेंड कंटिन्यू क्लासेस फॉर एवरी डे, 7:30 to 8:30, 6 to 7 बच्चों रीजनिंग की क्लास होती है, और इस क्लास को कंटिन्यू आप अटेंड करोगे, आपकी अंतर आत्मा जाग जाएगी बच्चों। आपको जिंदगी में कुछ करने की उम्मीद जगेगी और आप करोगे। यू विल डू, यू हैव कैपेबिलिटी, यू हैव क्रैकिंग कैपेबिलिटी टू क्रैक नॉर्सेट 2021। बस 6 मंथ का टाइम जेएनसी के साथ, ईमानदारी, हॉनेस्टी, इधर उधर विजिट करना, मुंह मारना, घूमना फिरना सब बंद, एक जगह टिक के पढ़ने की आदत डालें बच्चों। देखिए 2021 में क्या चमत्कार होता है। आपका भरोसा जेएनसी पे लगातार बना रहे हैं। जेएनसी अपना कोशिश कंटिन्यू करते रहेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेबी रिसीविंग केएमसी शुड बी मॉनिटर। जब बच्चा केएमसी रिसीव कर रहा है, कंगारू मदर केयर को रिसीव कर रहा है बच्चा, तो क्या मॉनिटर करेंगे, ध्यान से देखना। व्हेन द बेबी रिसीविंग केएमसी शुड बी मॉनिटर्ड फॉर, क्या मॉनिटर करेंगे, नेक पोजीशन चेक करेंगे। नेक पोजीशन, शिल्पी थैंक यू सो मच माय डियर। नेक पोजीशन चेक करेंगे, एयरवे क्लियरेंस करेंगे बच्चों, एयरवे क्लियरेंस करेंगे, बॉडी कलर चेक करेंगे, या तीनों पैरामीटर देखेंगे, या तीनों पैरामीटर देखेंगे। मैंने कहा था जब बच्चे को कंगारू मदर केयर दिया जा रहा है, व्हेन द बेबी रिसीव केएमसी शुड बी मॉनिटर। व्हाट आर द पैरामीटर शुड नीड टू बी मॉनिटर ड्यूरिंग केएमसी बच्चों? कौन से पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? नेक पोजीशन जरूरी है बच्चे का, जैसे आपने होल्ड किया, एयरवे क्लियरेंस जरूरी है, बॉडी का कलर जरूरी है। विच इज द राइट आंसर? थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। कौन सा राइट आंसर? बिल्कुल सही बच्चों, सभी देखते हैं। नेक की पोजीशन जरूरी, तभी एयरवे मेंटेन होगा, और बॉडी का कलर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हाइपोथर्मिया होता है तो कलर वेरिएशन होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो कलर ब्लू होता है। तो ये पैरामीटर डियर मदर को चेक करना होता है ड्यूरिंग कंगारू मदर केयर, ताकि बच्चा नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो रही फाइंड आउट कर सके। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर द लो बर्थ वेट बेबी एक्सेप्ट। चारों में से वो 3 पॉइंट है जो लो बर्थ वेट बेबी का डिस्चार्ज क्राइटेरिया, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट पूछा बच्चों, एक्सेप्ट पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर अ लो बर्थ वेट बेबी एक्सेप्ट। ऑप्शन आपके सामने, बेबी फीडिंग वेल, बच्चा अच्छे से फीड कर पा रहा है तब आप पेशेंट को छुट्टी कर सकते हो। बॉडी वेट गेन इज अबाउट 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे। बच्चे ने लगभग 15 से 20 ग्राम वेट गेन कर लिया है। बेबी टेम्परेचर मोर देन 36, बच्चे का टेम्परेचर 36 से ज्यादा है। मदर वांट टू कंटिन्यू केएमसी एट होम। चारों में से वो कौन सा पैरामीटर है? चारों में से वो कौन सा पैरामीटर है? डज नॉट इंडिकेटिंग फॉर डिस्चार्ज,
does not indicating for discharge. Put the right answer. Put the right answer everybody. 4 ऑप्शन बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने. डेफिनेटली बच्चा वेल फीडिंग कर रहा है तो बच्चे को डिस्चार्ज किया जा सकता है. दूसरा, बेबी का वेट जो है लो बर्थ वेट था, गेन प्रॉपर हो रहा है तो बच्चे को डिस्चार्ज किया जा सकता है. बट बच्चे का टेम्परेचर मोर देन 36 है, इसका मतलब बेबी को क्या है बच्चों? फीवर है. बेबी को क्या है? फीवर है. तो इट मे बी रिस्क टू डिस्चार्ज, इट मे बी रिस्क टू डिस्चार्ज, तो हम कैन नॉट कंसिडर. और डी में लिखा मदर वॉन्ट कंटिन्यू, बिल्कुल घर पे भी हम केएमसी देते हैं. तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर यहां पर गलत हो गया आप लोगों का. सी यहां पर राइट आंसर होगा. जब भी बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होगा, वी नेवर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. बच्चे का टेम्परेचर बढ़ना इज डेंजरस. तो इसलिए बाकी तीनों पैरामीटर जो है वो इंडिकेट करता है बच्चों नॉर्मल को. बट एक कंडीशन है जहां पर बेबी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और जहां पर बेबी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हम वहां पर कंसीडर नहीं करते छुट्टी के लिए, वहां पर छुट्टी के लिए कंसीडर नहीं करते बच्चों. दैट यू गेट इट एवरीबडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर. देखिए बच्चों, मैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने पुट किया है. आपके जेआईएनसी गुरुकुल में, जेआईएनसी जोधपुर में ऑफलाइन कोचिंग चलती. मॉर्निंग बैच का टाइम 8 to 12:30 रहता है, इवनिंग बैच का 3 to 7 रहता है. इस कोचिंग का कोर्स 6 मंथ का होता है. और यहां पर हर ट्यूसडे को थ्योरी में टेस्ट कंडक्ट होता है, हर ट्यूसडे को एग्जाम होता है. और उस एग्जाम का एक जीता जात का आज ट्यूसडे है. मॉर्निंग बैच ने भी बहुत बढ़िया एग्जाम दिया, इवनिंग बैच ने भी दिया. यू कैन सी एवरीबडी, लिखा जेएनसी गुरुकुल मॉर्निंग बैच बच्चों, जेएनसी गुरुकुल मॉर्निंग बैच लिखा हुआ है. और मॉर्निंग बैच का एग्जाम आज कंडक्ट हुआ. आप सभी ध्यान से देखिएगा. यू कैन सी एवरीबडी, यू कैन सी this is the JINC Gurukul morning batch attending 6th OMA test at JINC Gurukul. डिजिटल क्लासरूम है बच्चों, डिजिटल, पूरा डिजिटल क्लास में एलईडी लगी हुई है. ये आपका जेएनसी गुरुकुल का मॉर्निंग बैच है, जो मॉर्निंग बैच आज 9 मार्च को सुबह टेस्ट अटेंड करते समय इनकी क्लास को शूट किया गया है. दिस इज द मॉर्निंग बैच. यू कैन सी हाउ दे आर डूइंग अटेंडिंग वीकली टेस्ट, how they are attending weekly test. Okay, fine everybody. Next देखिएगा बच्चों. उसके बाद इवनिंग बैच का टाइम है 3 to 7. इवनिंग बैच का टाइम है 3 to 7. 3 to 7 भी हर ट्यूसडे को वीकली टेस्ट होता है. और आप देख सकते हो इवनिंग बैच है, आज ही का इवनिंग बैच बच्चों. अगेन यू कैन सी द डिसेंसी, द डेकोरम, द सिंसियरिटी of JINC nursing officer coaching Jodhpur, that you can see everybody. This is the power of JINC Jodhpur. ये वो बच्चे जो JINC ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं. मॉर्निंग और इवनिंग बैच दोनों का पैरामीटर, दोनों का लाइव वीडियो मैंने आपको दिखाया बच्चों. दैट्स द रियलिटी ऑफ योर JINC, दैट यू कैन सी. कहता हूं ना बच्चों, डिसिप्लिन के साथ, चाहे यूट्यूब पे आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं. लगातार कंसिस्टेंट हार्ड वर्क की आपके सक्सेस की है. वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है. और देखा होगा आपने, दोनों बैच की वीडियोस मैंने दिखाए. मॉर्निंग बैच JINC गुरुकुल, इवनिंग बैच पाउटा JINC. डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, डेकोरम देखा होगा बच्चों आपने. ओके फाइन, विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द बेस्ट वे ऑफ फीडिंग. ध्यान से देखना, द बेस्ट वे ऑफ फीडिंग माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों. द बेस्ट वे ऑफ फीडिंग ए न्यू बॉर्न बेबी वेट लेस देन 1200 ग्राम. देखिए 1200 ग्राम से कम होगा तो वी कैन कंसिडर वेरी लो बर्थ वेट. हम 1000 से कम मानते हैं, 1200 से कम भी मानते हैं. तो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ जो बेबी का होगा तो फीडिंग देने का बेस्ट तरीका क्या होगा? फर्स्ट डे ऑफ लाइफ होगा तो फीडिंग देने का बेस्ट तरीका क्या होगा? यू कैन सी एवरीबडी. ऑप्शन में लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन में लिखा है बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग. बी में लिखा है गावेज फीडिंग. सी में लिखा है बच्चों कटोरी एंड स्पून, वी कैन सी. और डी में लिखा है बोतल फीडिंग. हम कौन से प्रोसेस या पैरामीटर के द्वारा इस बच्चे को फीडिंग देते? यू कैन सी एवरीबडी. 4 ऑप्शन आपके सामने. ब्रेस्ट फीडिंग, गावेज फीडिंग,
कटोरी एंड स्पून फीडिंग, बोतल फीडिंग. पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया. फंटास्टिक पार्टिसिपेशन. सोच समझ के आंसर देना बच्चों. क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. बेस्ट वे ऑफ फीडिंग ए न्यूबॉर्न, वेट लेस देन 1200 ग्राम, जिसको मैंने कहा था वेरी लो वेट बच्चों. सॉरी, एक्सट्रीमली नहीं होगा, वी कैन से वेरी लो वेट वे का. ब्रेस्ट फीडिंग यहां पर नहीं देते बदमाश बच्चों. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. मैंने हिंट दिया है, यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग से काम नहीं चलेगा. गावेज फीडिंग, गावेज फीडिंग जो है वो राइस ट्यूब के साथ देते. गावेज फीडिंग जो है राइस ट्यूब के साथ देते बच्चों. यू कैन सी एवरीबडी. और गैस्ट्रिक गावेज का मतलब होता है गिवन, गावेज का मतलब गिवन होता है. दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. जब भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, गावेज का मतलब यू विल बी एडमिनिस्टर फीडिंग बाय द राइस ट्यूब. By the rice tube, when the baby weight less than 1200 gram, baby cannot able to suck properly, cannot able to do the breastfeeding, should need to be administered Gavi's feeding. This is your competitive exam MCQ. This is your competitive exam MCQ. Clear पूछा हुआ बच्चों, clear पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में. और राइट आंसर पुट करना सभी को, राइट आंसर पुट करना होगा आपको. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? When will be the normal baby should take bath? Important question. नॉर्मल बेबी जब डिलीवर होता है, नॉर्मल बच्चा जब डिलीवर होता है तो कब बात ले सकता है, कब बात ले सकता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है. क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है. आकाश सोनी डोनेटिंग 20 रुपीज. थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू वेरी मच माय डियर. हियर यू कैन सी व्हेन विल बी द नॉर्मल बेबी शुड टेक बाथ. कब नॉर्मल बेबी बात ले सकता है? आफ्टर 1 hour ऑफ डिलीवरी, आफ्टर 24 hours ऑफ डिलीवरी, on the 3rd day of delivery, on the 5th day of delivery. 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने. फटाफट आंसर पुट करना बच्चों, फटाफट आंसर पुट करना. कब when will be normal baby should take bath? कब बच्चा नॉर्मली बात ले सकता है? नॉर्मल बेबी जब पैदा होता है तो बात कब ले सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने. और बदमाश बच्चों, मैंने 72 कहीं नहीं लिखा रे बच्चा, कहीं नहीं लिखा. क्यों चौके छक्के मारे बैठे बैठे? अपनी ओवर स्मार्टनेस को घर पे रखो, पढ़ना सीख लो. क्वेश्चन में ऑप्शन देख के आंसर देखने की आदत डाल दो. कभी कभी एक्यूरेट डाटा जो आपने सोचा या नहीं लिखा होता है, और आपको इस डाटा को देख के आंसर देने की आदत डालनी पड़ेगी. इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने की आदत डालो, वरना बहुत पछताओगे, वरना बहुत पछताओगे. जिंदगी में हमेशा 1 और 2 नंबर से लटकते रहोगे. आदत सुधारो, मेहनत करने की आदत डालो, सही आंसर को ढूंढने की आदत डालो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की आदत डाल दो. जिंदगी में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता आपको. अब आंसर पुट करिएगा. बिल्कुल सही. आफ्टर 24 आवर्स बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट. आफ्टर 24 आवर्स. क्यों 24 आवर्स में रीजन बताता हूं. आफ्टर क्विक बर्थ हमें यदि बच्चे को बात देते हैं तो हाइपोथर्मिया हो सकता है. क्या हो सकता है? हाइपोथर्मिया हो सकता है. तो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए बात हम कब देंगे? आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स. इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में. शरवण पटेल मिल जाएगा बेटा, डोंट वेरी. क्लास को अटेंड करो, मैं पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा. ओके फाइन, ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मोस्ट प्रोन पीरियड ऑफ नियोनेटल डेथ ड्यू टू द हाइपोथर्मिया. मतलब हाइपोथर्मिया की वजह से ज्यादातर नियोनेट की डेथ कौन से पीरियड में होती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट प्रोन पीरियड ऑफ नियोनेटल डेथ ड्यू टू पूछा है. ऑप्शन लिखा है फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट वीक, 2 month, 6 month, 8 to 12. 8 to 12. क्वेश्चन को समझना होगा बच्चों. 8 to 12. Which is the right answer? Which is the right answer? First 24 hours या first week, 2 month, 6 month, 12 month. मैंने पूछा था most prone period for death due to hypothermia. Death due to hypothermia. फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा. ज्यादातर बच्चे ये पुट कर रहे हैं, और डेफिनेटली जब मैक्सिमम रेशियो होता है तो हमेशा आंसर सही होता है. क्योंकि फर्स्ट 24 आवर्स का वो टाइम है जब इंट्रा यूट्राइन से बेबी जो है
एक्स्ट्रा यूट्राइन में आता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन टेम्परेचर पे आता है तो बेबी कैन नॉट एबल टू अडॉप्ट एक्स्ट्रा यूट्राइन टेम्परेचर। यूट्रस के अंदर का टेम्परेचर और यूट्रस का बाहर का टेम्परेचर बहुत अलग है, तो डेफिनेटली बेबी कैन नॉट अडॉप्ट प्रॉपरली। तो अडॉप्ट नहीं होगा तो हाइपोथर्मिया होगा। हाइपोथर्मिया का मतलब डिक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, बेबी गोइंग टू बी डाई। जब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, सेल कैन नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। कुलवीर सिंह चौहान डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू कुलवीर, थैंक यू सो मच माय डियर, पार्टिसिपेटिंग द पुअर स्टूडेंट फंड, डोनेटिंग 40 रुपीज। तो ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट प्राउन पीरियड वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। आई होप कि इट विल बी आस्किंग अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्री टर्म इन्फेंट। प्री टर्म का मतलब मैंने क्लियर मेंशन किया था, प्री टर्म का मतलब टाइम से पहले। और ऑक्सीजन थेरेपी यदि प्री टर्म बेबी को हम दे रहे हैं तो कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? रिटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। बी में लिखा है एटेलेक्टेसिस। देखिए बच्चों एटेलेक्टेसिस को हम बोलते हैं कोलैप्स ऑफ लंग्स, कोलैप्स्ड ऑफ लंग्स। लंग्स का कोलैप्स होना एटेलेक्टेसिस कहलाता है, लंग्स को कोलैप्स होना एटेलेक्टेसिस कहलाता है बच्चों। दूसरा लिखा है टैकीपीनिया। टैकीपीनिया योर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट, मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट, ये दैट वी कैन से टैकीपीनिया। और लिखा है सीजर। सीजर, सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल, सीजर का मतलब हो गया बच्चों एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ऑफ ब्रेन वी कैन से सीजर। तो चारों में से कौन सा कॉम्प्लिकेशन बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो मोस्ट कॉमनली डेवलप होता है ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से? और प्रीटर्म बेबी की मैंने बात की है, याद रखना बच्चों, प्रीटर्म बेबी की मैंने बात की, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और प्रीटर्म बेबी में जैसे डायरेक्टली हम O2 डिलीवर करते हैं तो आईज का जो बैक साइड का जो टिश्यूज होता है दैट गोइंग टू बी ग्रो अप, और धीरे धीरे आपको ब्लाइंड और विजन को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। विजन को क्या कर देता है बच्चों? लॉस कर देता है। तो सही आंसर क्या होगा? रिटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, रिटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना बच्चों। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर एक बेबी लेटा हुआ दिख रहा है, बेबी लेटा हुआ दिख रहा है, और ये बच्चे की पोजीशन कौन सा बच्चों? बच्चे की पोजीशन कौन सा है? मैंने लिखा है जब भी हम बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस, जब भी हम बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं तो याद रखना पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू दैट यू कैन सी एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर व्हेन द डूइंग द हेड सर्कमफ्रेंस। हम जब बच्चे का हेड का सर्कमफ्रेंस मॉनिटर करते हैं तो बच्चे को पोजीशन कौन सा देता है? ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। ओके फाइन, ओके फाइन। वहां एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर पुट किया है। नॉर्मली हेड सर्कमफ्रेंस जब हम देखते हैं 33 to 37 होता है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस। तो आपको आंसर क्या देना होगा बच्चों? 33 to 37, दिस इज द नॉर्मल। क्वेश्चन पूछेंगे कौन से पोजीशन में बेबी को लिटाते हैं तो आपको आंसर लिखना सुपाइन, सुपाइन। याद रखना यदि हम सुपाइन पोजीशन की बात करें अडल्ट में तो पहला काम है अडल्ट के अंदर सुपाइन पोजीशन में वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं। वाइटल साइन मॉनिटर करने के समय पेशेंट को सुपाइन पोजीशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय सुपाइन पोजीशन। और एक और क्वेश्चन बच्चों, इन्फेंट में थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन, इन्फेंट में थायराइड ग्लैंड यदि एग्जामिनेशन करना है तो भी बच्चों सुपाइन पोजीशन। ये क्वेश्चन दीप एंड दमन में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन दीप एंड दमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 साल का बच्चा है, इन्फेंट है, और उसके थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करना है तो कौन सी पोजीशन देंगे? तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? सुपाइन पोजीशन। आंसर क्या लिखना है? सुपाइन पोजीशन। मैंने कहा था ना बच्चों हर क्वेश्चन में 5 चीजें पढ़ेंगे और लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और डेफिनेटली जब 50 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो 1 महीने में 1500 एमसीक्यू होते हैं, 5 महीने में 7,500 एमसीक्यू होते हैं। और मैंने आपसे 10,000 एमसीक्यू का कहा है, और जिस दिन आप 10,000 एमसीक्यू पढ़ लोगे ना, दौड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। हर कुछ
वो सब कुछ, वो टॉपिक आपको पता होगा कि क्वेश्चन बनता कहां है, आंसर क्या होता है। आपको नींद में, सपने में भी बच्चों JINC नर्सिंग की क्लास आएगी, जाग जाओगे, उठ जाओगे, पढ़ने लग जाओगे। ये मेरी कोशिश है बच्चों आप लोगों के लिए। मैंने कहा था ना, कोशिश पूरी करूंगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा, और उसके लिए मेरी लगातार कोशिश जारी है बच्चों, लगातार कोशिश जारी है। ओके फाइन। अब फर्दर देखिएगा, यहां मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन की कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, यहां पर एक इमेज दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखना, एक इमेज दिख रहा होगा। ये बेबी का जो है ये लेफ्ट हैंड है, ये बेबी का लेफ्ट हैंड है, ये बेबी का जो है ये राइट हैंड है, ये बेबी का राइट हैंड है, और ये जो दिख रहा है ऑलमोस्ट क्रेनियल वाला पोर्शन दिख रहा है। यहां एक एरो दिख रहा है बच्चों, आपको ध्यान से देखना, यहां एक एरो दिख रहा है। आपको क्या करना है, आपको इस एरो को देखना है, एरो को देख के मुझे एग्जैक्टली आंसर पुट करना है। आपको एग्जैक्टली आंसर पुट करना है। ये एंटीरियर फंटानेल्स है, ये पोस्टीरियर फंटानेल्स है, ये एंटीरियो लेटरल फंटानेल्स है, ये पोस्टीरियो लेटरल फंटानेल्स है। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर को पुट करिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इमेज देखना है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और ये बच्चे का फ्रंट का पोर्शन है, ये बैक का पोर्शन है। इस तरीके से एरो दिया हुआ है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट यू कैन सी कि व्हाट विल इंडिकेटिंग, व्हाट विल इंडिकेटिंग। आपको सही आंसर पुट करना बच्चों, आपको सही आंसर पुट करना। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एंटीरियर फंटानेल्स बच्चों डायमंड शेप होता है, डायमंड शेप होता है, एंटीरियर फंटानेल्स डायमंड शेप होता है, और एंटीरियर फंटानेल्स को हम ब्रेगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेगमा बोलते हैं, ब्रेगमा बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव। इवन बच्चों आपको पता होगा एंटीरियर फंटानेल्स जो है दैट विल बी क्लोज ऑन 1.5 ईयर। कब क्लोज होता है, 1.5 ईयर। दिस इज द पैरामीटर विच इज बिलोंग फ्रॉम द एंटीरियर, और आप सबका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, यहां देखना बच्चों, न्यू बॉर्न। पहला क्वेश्चन बनेगा, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फंटानेल्स। आपको आंसर लिखना है 6। आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, 6। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, जब बच्चा पैदा होता है तो कितने फंटानेल्स होते हैं, तो आपको आंसर लिखना 6 फंटानेल्स। क्या लिखोगे, 6 फंटानेल्स। मैंने बता दिया यहां पर, एक तो हो गया आपका एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। देखिए बच्चों आप सभी को पता है पोस्टीरियर फंटानेल्स को क्लियरली हम क्या मेंशन करते हैं, ट्रायंगुलर शेप। दिस इज द ट्रायंगुलर शेप। ये जो दिख रहा है दैट इज द ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप होता है। दिस इज द पोस्टीरियर फंटानेल्स। पहली चीज क्लियर। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्डा बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और तीसरा ये कब क्लोज होता है, 1.5 मंथ्स। 1.5 मंथ्स का मतलब 6 वीक में। कब क्लोज होता है, 6 वीक में। 2 चीजें यहां पर क्लियर हो गई। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है कि न्यू बॉर्न बेबी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फंटानेल्स। आपको आंसर लिखना 6 बच्चों। आपको आंसर क्या लिखना, 6। ये हो गया एक नंबर, और दोनों एक एक हो गए। अब एंटीरियो लेटरल देखना, ये वाला ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला और ये वाला एंटीरियर है, आगे है, एंटीरियो साइड में है, तो एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो लेटरल। एक ये होगा, एक ये होगा, 2 हो गया। यहां बॉर्न कौन सी आ गई, टेम्पोरल आ गई, फ्रंटल आ गई, पैराइटल आ गई, स्पिनोइडल आ गई। इसलिए चारों जब बॉन्ड से 2 फंटानेल्स बना, दैट वी कैन से पेयर्स फंटानेल्स। इसका नाम है एंटीरियो लेटरल, इसका नाम है एंटीरियो लेटरल, इसका नाम है स्पिनोइडल फंटानेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पिनोइडल फंटानेल्स। मैंने क्लियर मेंशन किया है, एंटीरियो लेटरल फंटानेल्स पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दैट विल बी क्लोज 6 मंथ। कब क्लोज होता है बच्चों, ये 6 मंथ में क्लोज होता है। कब क्लोज होता है, 6 मंथ। फिर बच्चों लिखा पोस्टीरियो लेटरल। पोस्टीरियो लेटरल का मतलब पीछे की तरफ, पोस्टीरियो लेटरल का मतलब पीछे की तरफ। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज योर पोस्टीरियो लेटरल। ये जो पोर्शन है इसको पोस्टीरियर है, साइड में तो पोस्टीरियो लेटरल बोलते हैं। यहां एक बॉन होती है, इसका नाम है मास्टोइड। क्या होता है, मास्टोइड। तो मास्टोइड फंटानेल्स भी इसका दूसरा नाम बोल सकते हो, मास्टोइड फंटानेल्स भी इसका दूसरा नाम बोल सकते हो। दैट वी कैन से पोस्टीरियो लेटरल। और याद रखना बच्चों 6 to 18 मंथ में क्लोज होता है, 6 to 18 मंथ में क्लोज होता है। दैट वी कैन से पोस्टीरियो लेटरल। तो 2 ये हो गया, 2 4 और 2 6। तो क्वेश्चन पूछेंगे एट बर्थ कितने फंटानेल्स होते हैं। आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, 6। कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियो लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल। दैट्स गेट इट एवरीबॉडी।
आज के बाद गलत मत करना। ये क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों, सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने क्लियर मेंशन किया फंडामेंटल्स को। ओके फाइन, मैं यहाँ पर 1 से 2 एमसीक्यू और पुट करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, गौर से देखना, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को देखना। यहां पर देखिए इमेज पुट किया, यहां मैंने एक इमेज पुट किया है और इमेज को एक एरो बनाया, मुझे इसका नाम बताना, आपको क्या आइडेंटिफाई हो रहा है। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली देखना। इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने कहा ना, मैं हर वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, बेबी है, एरो किया है, इसका नाम पूछा है, फाइंड आउट इट। आंसर भी लिखा है सिफेलोहेमेटोमा, आंसर भी लिखा है सिफेलोहेमेटोमा, आंसर भी लिखा है कैपुट सक्सेडेनियम, कैपुट सक्सेडेनियम, आंसर लिखा है अप्लेसिया क्यूटीज, अप्लेसिया क्यूटीज, और डी में लिखा है मिलिया, डी में लिखा है मिलिया। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, फटाफट आंसर लिखिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको इस बेबी को देखना है। इस बेबी में एक एरो पुट किया हुआ है, इस एरो की तरफ जो एक क्लियर अबनॉर्मलिटीज दिख रही है, उसका नाम पूछा बच्चों, उसका नाम पूछा है। फटाफट आपको आंसर लिखना, फटाफट आपको आंसर लिखना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गलत आंसर दोगे, आप गलत आंसर दोगे, और मुझे पूरी उम्मीद, मैं हिंट देता हूं, ये जो एरिया है ये हेयरलेस है बच्चों, ये जो एरिया है ये हेयरलेस एरिया, ध्यान से देखना, यहां पर बाल नहीं है, यहां पर बाल नहीं है, ये हेयरलेस एरिया, हेयरलेस एरिया। अब आंसर पुट करें, अब आंसर पुट करें, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर पुट करें। चारों में से कौन सी एब्नॉर्मलिटीज दिख रही है? मैं आपको सारी एब्नॉर्मलिटीज दिखाऊंगा बच्चों, सारी एब्नॉर्मलिटीज दिखाऊंगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। अब आप सभी का आंसर मैं बता देता हूं, सिफेलोहेमेटोमा नहीं है, कैपुट सक्सेडेनियम नहीं है। अब आंसर पुट करिएगा, अब आंसर पुट करिएगा। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो बचा कौन सा? सी। तो बचा कौन सा? सी। यस, बिल्कुल सही, सी राइट आंसर है। देखिए एप्लेसिया क्यूटिस का मतलब होता है कंजेनाइटल इज ए कंडीशन इन विच देयर इज ए कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ स्किन। मैंने कहा था यहां पर हेयर और स्किन नहीं है, हेयर और स्किन नहीं है, कंजेनाइटली with or without absence of underlying structure such as bone most commonly affect the scalp but it will be any location of the body। तो मतलब यहां पर क्या था बच्चों? स्किन एब्सेंस है, और स्किन एब्सेंस है यहां पर कहीं भी मैंने कैपुट सक्सेडेनियम और सिफेलोहेमेटोमा नहीं दिखाया बच्चों। मैं दोनों इमेज दिखाता हूं आपको, तब अकल ठिकाने आएगी। दोनों इमेज दिखाता हूं, और मुझे पता था कॉपी पेस्ट करने वाले बच्चे फिर आदत खराब उनकी, उठा उठा के पुट करते जाएंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना अच्छे से इमेज आपके सामने पुट किया है, और दैट इमेज विल बी इंडिकेटिंग बच्चों एप्लेसिया क्यूटीज। याद रखना, एब्सेंस ऑफ स्किन, एब्सेंस ऑफ स्किन। अब मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, दो जो गलतियां आपने की है, दो जो गलतियां आपने की है, उस गलतियों को तुरंत सुधारो, उस गलतियों को तुरंत सुधारो। अब मुझे बताइए कौन सी एब्नॉर्मलिटीज है, अब मुझे बताइए बच्चों कौन सी एब्नॉर्मलिटीज है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, हियर यू कैन सी टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे बच्चों, अब राइट आंसर पुट करें, अब राइट आंसर पुट करें। दैट यू कैन सी एवरीबॉडी द एब्नॉर्मलिटी विल इंडिकेटेड व्हाट विल बी इंडिकेटिंग। फटाफट आंसर पुट करें, फटाफट आंसर पुट करें बच्चों। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। नहीं मिला, नहीं मिला, यहां ना तो सी है ना बी है, सीधा नाम पूछ लिया, सीधा आपसे नाम पूछ लिया, आपको आंसर लिखना होगा, सीधा नाम पूछ लिया। और ये जो ब्लड दिख रहा है दैट विल बी, वी कैन से सिफेलोहेमेटोमा इज अ स्वेलिंग कॉज्ड बाय ब्लीडिंग इन एन एरिया बिटवीन बोन। ब्लीडिंग की वजह से जो स्वेलिंग आ रखी है और ब्लड यहां पर दिख रहा है, दैट कंडीशन सिफेलोहेमेटोमा, दैट कंडीशन सिफेलोहेमेटोमा। और याद रखना, इट इज एब्जॉर्ब विद इन 6 वीक विथ नो ट्रीटमेंट। अगले 6 वीक में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। सोचना है, देखना है, समझना है, फिर आंसर पुट करना है। जैसे एक और टर्म्स मैंने पुट किया था बच्चों, एक और टर्म्स मैंने पुट किया, ध्यान से देखो बच्चों। अगेन यू कैन सी, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर क्लियरली मेंशन किया है, इस इमेज को ध्यान से देखना। यहां पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, यहां पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है। पिछले इमेज के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन था, पिछले इमेज के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन था। व्हाट विल बी इंडिकेटिंग, व्हाट विल बी इंडिकेटिंग। अब आपको राइट आंसर पुट करने का, कैपुट सक्सेडेनियम, कैपुट सक्सेडेनियम, एडिमा ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ओवर द बोन। और याद रखना, सबसाइड विद इन ए फ्यू डेज, सबसाइड विद इन अ फ्यू डेज। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने होंगे। इफ रियली यू वांट सिलेक्शन, इफ रियली यू वांट सिलेक्शन, यू शुड नीड टू डू हार्ड वर्क लाइक दैट। इस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप फाइनली
तब आप फाइनली सक्सेस हो पाओगे। देखिए बच्चों, CHO स्पेशल, MP CHO स्पेशल, लगातार बच्चों की क्वेरी आ रही है। बच्चों आपके लिए MP CHO कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स में रिकॉर्डेड क्लास है, प्राइस सिर्फ 899 है। कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइएगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें। JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपनी मेल आईडी से लॉगिन करें, बाई कोर्सेस पे जाएं, MP CHO कोर्स को सर्च करें, देन परचेज करें, लॉग आउट और लॉग इन करेंगे, आप JINC परिवार का हिस्सा बन सकते हो, अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। तो आज की इंपॉर्टेंट मैराथन यहीं तक थी। कल नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अबगार स्कोरिंग, आने वाले टॉपिक्स होंगे। मेरी कोशिश आप लोगों के लिए जारी रहेगी। आपका भरोसा हमेशा यूं ही बना रहे, आपका ट्रस्ट हमेशा यूं ही बना रहे। याद रखना बच्चों, 7:30 to 8:30, 24 घंटे में वो 1 आवर जिसमें डेली डोज मिलता है, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। कभी मिस मत करना रे बच्चों। यदि आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, एक जगह टिक के पढ़ने की आदत डालें, इधर उधर विजिटिंग करना बंद कर दें। मिशन पे बच्चों, मिशन पे लगातार मेहनत करना आपकी जवाबदारी है। जो टॉपिक आपको मिलता है उस टॉपिक को घर से पढ़ के आने की आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम उस पे बनने वाले क्वेश्चन लेके आना। जब आप और हम दोनों मिलेंगे, दोनों हाथ जब जुड़ेंगे, दोनों हाथ से ताली बजती है, तो आप और JINC परिवार के मिलने से आप जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बनोगे। आप सफल होकर के रहोगे बच्चों। मेरी कोशिश, JINC टीम की कोशिश आपके लिए लगातार ऐसी बनी रहेगी। अपना ख्याल रखना, मां बाप का आशीर्वाद बनाए रखना, बड़ों का आदर करना बच्चों। किसी के बारे में बुरा मत बोलना, ना बुरा सोचना, ना कभी किसी के पीठ के पीछे बोलना बच्चों, ना बड़ी बड़ी फेंकना। हो सके तो किसी का भला करना, जिंदगी में खुश रहना, एनर्जेटिक रहना। और यदि कोई आपको एक बार देखे, उसका दिल खुश हो जाए, इस तरह की स्माइल के साथ जिंदगी जीने की कोशिश करो। जन्म तो सब लेते हैं, कुछ अच्छा करके चले जाते हैं, कुछ अच्छा करते करते चले जाते हैं। हमें हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी है, ताकि जिंदगी के उस पड़ाव पे पहुंच सके जो सपना आपके मां बाप ने देखा है, जो सपना आपने देखा है। वो सपना कहीं न कहीं किसी वजह से डूब रहा था। मेरी कोशिश है हर उस नर्सिंग ऑफिसर को जगाऊं बच्चों, जिन्होंने नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखा। मैं उसको उस टारगेट तक लेके जाऊं। लगातार मैं भी मेहनत करूं और आप भी मेहनत करें। तो कल फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।